Hi children, welcome to the session 2, day 6, subject maths, class 7, chapter 3, data handling. We will start from where we have left on day 5. हम हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? वहां से जहाँ हमने डे 5 पे एंड किया था. डे 5 पे हमने एंड किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो होमवर्क है, लेकिन कब? जब आपको मैं अभी आज क्वेश्चन नंबर 6 करना सिखाऊंगा उसके बाद, यानी आज आपका वो होमवर्क मिलेगा. डे 6 का होमवर्क यही है, सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, डे क्वेश्चन नंबर 4 और 5. और आज हम डबल बार ग्राफ बनाना सीखेंगे. डबल बार ग्राफ सिंगल बार ग्राफ से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें दो बार्स होते हैं जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं. पहले आप सिंगल 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 बार्स बना रहे थे, अब डबल डबल बार्स बनाओगे और वही एक एक ब्लॉक के गैप में. आई बात समझ में? तो नाउ लेट्स डू इट. Take the data giving the minimum and maximum temperature of the various cities giving in the beginning of this chapter. Table 3.1. Plot the double bar graph using the data and answer the following. डाटा दीजिए जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रहा है अलग अलग सिटीज का, गिविंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की शुरुआत में जो आपको दे रखा है टेबल 3.1 में, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 57 पर. प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग दिस डाटा, और इस डाटा को यूज करते हुए बार ग्राफ बनाइए और कुछ आंसर्स देने हैं. ठीक है ना? सबसे पहले मैं डबल बार ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसके बाद कुछ आंसर्स दूंगा. उसके लिए मैं पेज नंबर 57 पे जा रहा हूं और वहां से टेबल देख देख के डबल बार ग्राफ बनाऊंगा. डबल बार ग्राफ बनाने के लिए वही प्रोसेस वही है, हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी. डबल बार ग्राफ हो सकता है तो बेटा आप ऐसे खड़े ना बनाएं. डबल बार ग्राफ के लिए प्रोबेबली आप अपने ग्राफ को यूं आड़ा कर लें, ठीक है, और उसके बाद ये वर्टिकल हिस्सा हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल हिस्सा हो जाएगा. ठीक है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल वाले को आप क्या बनाओगे? वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बनाओगे? एक्स एक्सिस. आई बात समझ में? आपको ऐसा इसलिए कहा ताकि आपके पास एम्पल स्पेस मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले आपको डबल बार ग्राफ बनाने के लिए. अगर आप ऐसे बनाते हो तो ऐसे में बन तो जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में, इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा कि आप डबल बार ग्राफ ऐसे ग्राफ को आड़ा करके बनाओ. आई बात समझे बेटा? चलो लेट्स डू इट. स्केल एक्स एक्सिस सिटीज, वाई एक्सिस टेम्परेचर, वन ब्लॉक. अब चूंकि टेम्परेचर ठीक ठाक है तो हम 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे, इजी होगा बनाने में. दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis. Temperature in degree Celsius. Cities. पहली सिटी, पहली सिटी है हमारी अहमदाबाद. दूसरी सिटी है अमृतसर. तीसरी सिटी है बेंगलोर.
चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, टेन, 20, 30, 40, 50। नाउ अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर, अब यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें। जो सिंपल ब्लॉक बनेगा वो तो मैक्सिमम का, और जो शेडेड होगा ऐसे वो मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, देखो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री और मिनिमम है 29। तो 38 आता है 30 और 40 के बीच में, और 1 लाइन का गैप लेंगे, ये बन गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद। बट मिनिमम 29 आएगा 20 और 30 के बीच में। ये दोनों बार्स एक साथ आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा, ये शेडेड, ये आप जो शेड करोगे ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होगा। उसके बाद फिर आप एक ब्लॉक छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे अमृतसर का 37 मैक्सिमम 37 और मिनिमम 26, 20 और 30 के बीच में 26। नेक्स्ट बैंगलोर, बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 और मिनिमम है 21। चेन्नई मैक्सिमम 36, मिनिमम 27, 36, मिनिमम 27। देखिए बेटा, हर डबल बार के बीच में एक ब्लॉक का गैप मैंने छोड़ा है, आपको भी एक ब्लॉक का गैप ऐसे छोड़ना है, ठीक है। दिल्ली मैक्सिमम 38, मिनिमम 28, 38, मिनिमम 28। जब जयपुर मैक्सिमम 39, मिनिमम 29, जम्मू मैक्सिमम 41, मिनिमम 26, मुंबई मैक्सिमम 32 and minimum 27। This how we will draw the double bar graph। ठीक है बेटा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। देखिए किस तरह से हमें डबल बार ग्राफ बनाया है, अच्छी तरह से देख लीजिए, और अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहे हैं।
Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature? किस सिटी का सबसे ज्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है इसमें। तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम का, एंड आई थिंक इट इज जम्मू। जम्मू का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस है वहां पे हमारे 32 माइनस 27, 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज द हॉटेस्ट एंड विच सिटी इज द कोल्डेस्ट? सबसे ज्यादा गर्म सिटी कौन सी है और सबसे ठंडी सिटी कौन सी है? तो जो बार ग्राफ में जिसका भी बार सबसे बड़ा आ रहा है वो तो सबसे गर्म, और जिसका सबसे छोटा आ रहा है वो सबसे ठंडी। आई थिंक हॉटेस्ट का आंसर तो सेकंड में जम्मू होना चाहिए, एंड कोल्डेस्ट जो उसमें सबसे कम है वो है बैंगलोर। नाउ नेक्स्ट, name two cities where maximum temperature of one was less than minimum temperature of other। दो सिटीज का नाम बताओ जहां मैक्सिमम टेम्परेचर एक का मिनिमम टेम्परेचर दूसरे से कम है। तो देखिए दूसरे के मिनिमम से कम है, तो बैंगलोर का जो मैक्सिमम है वो जयपुर के मिनिमम से कम है। फोर्थ, बैंगलोर maximum is less than Jaipur minimum। बैंगलोर का मैक्सिमम जयपुर के मिनिमम से कम है। और ऐसा एक और बताना है आपको, और बैंगलोर अहमदाबाद भी है सेम। बैंगलोर मैक्सिमम इज लेस देन अहमदाबाद minimum। Next, name the city which has the least difference between its minimum and maximum temperature। उस सिटी का नाम बताओ जिसका मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस बहुत कम है। And the answer is Bangalore, I think। मुंबई, फिफ्थ का आंसर है मुंबई। मुंबई हैज द least difference of maximum and minimum temperature। बेटा आप कल हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड चांस। उसके लिए जो भी मैं कल बोर्ड पे लिखूंगा वो आप अपनी नॉर्मल कॉपी में लिखना, ग्राफ कॉपी में मत लिखना, ठीक है बेटा? सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, मीट टुमारो।